गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, आज जिस हम एक प्ले की समरी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको सुनाएंगे इस समरी को एक सिंपल सी लैंग्वेज में। दरअसल वो समरी विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ की है। और ये मैकबेथ या मैं कहूँ विलियम शेक्सपियर आपके पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही दिया गया है। तो उसी की आज पहले आप समरी पढ़ेंगे तो और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बन रहे हैं मैं आपको वो क्वेश्चंस दूंगा जिनमें 100% वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। तो यस फ्रेंड्स, हम समरी पे चलते हैं विलियम शेक्सपियर की। तो फ्रेंड्स, ये मैकबेथ जो कि कंसीडर किया जाता है, काउंट किया जाता है विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज जिनका कि जो सीक्वेंस होता है आपको याद करने के लिए ट्रिक के तौर पे मैं बताऊं, वो है होक्म करके लिखते हैं, HOKM। और उन्हीं में से वन अमंग देम इज मैकबेथ। उन्हीं में से एक मैकबेथ है। होक में H स्टैंड फॉर हेमलेट, आपको याद रखने के लिए, O फॉर ओथेलो, K फॉर द किंग लियर और M फॉर मैकबेथ। तो ये 4 विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी हैं, 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैकबेथ की कर रहा हूँ, इन 4 ट्रेजेडीज़ में से वन अमंग देम। तो क्या है ये मैकबेथ? दरअसल इसमें हम कहानी पे जाएं उससे पहले कहानी को समझने के लिए, बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें कैरेक्टर्स को याद रखना चाहिए। और कैरेक्टर्स अगर हम समझ पाते हैं तो कहानी अच्छे से फिट बैठ जाती है और उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलते हैं इनके कैरेक्टर्स की तरफ। इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो मैं बात करूं तो वो है डंकन। डंकन इनफैक्ट एक किंग है। किंग कहाँ का है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये जो प्ले की जो सेटिंग है दैट इज़ द स्कॉटलैंड, दैट प्लेस इज स्कॉटलैंड। तो अब स्कॉटलैंड का किंग है इज डंकन। मेलकॉम अगला कैरेक्टर है एंड डोनाल्बियन, ये बोथ आर द सन्स ऑफ किंग डंकन। नेक्स्ट इज मैकडफ। अगला कैरेक्टर प्ले का होता है मैकडफ। मैकडफ स्कॉटलैंड का एक नोबल पर्सन है। इनके साथ साथ मैं अब कुछ और पर्सन जो मैन जिन्हें हम लीडिंग कैरेक्टर्स कहते हैं उन्हीं की तरफ चल रहे हैं आगे। मैकबेथ जैसा कि जिसके नाम से ही प्ले है, प्ले का टाइटल रखा था विलियम शेक्सपियर ने इन्हीं के नाम से, मैकबेथ, जो इनफैक्ट हीरो भी है। हीरो ऑफ द प्ले इज़ मैकबेथ। अब ये मैकबेथ हीरो है तो इसमें क्या खास बात थी? ये डंकन की आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। अनदर कैरेक्टर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ इज वाइफ ऑफ मैकबेथ। अनदर लीडिंग फिगर इज बैंको। बैंको भी डंकन की आर्मी का एक कैप्टन है। फ्लिंस इनका बेटा है। तो ये तो थे इस प्ले के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। तो कैरेक्टर्स के अलावा एक और रोल प्ले करती हैं वो विचेस। विच का मतलब जो चुड़ैल हैं वो हैं इसमें, और ये हैं दीज आर द 3 इन नंबर। और इनकी जो एक चीफ है वो है, उसका नाम है हैकेट। हैकेट इन विचेस में जो इनकी बॉस है वो उसका नाम है हैकेट। अब इनका नंबर है वो 3 है। 3 ये चुड़ैल हैं, विचेस हैं इस कहानी में, जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं इंटायर स्टोरी में। तो अब कहानी किस तरह से शुरू होती है? कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि यहाँ पे स्कॉटलैंड नॉर्वे का युद्ध छिड़ा हुआ है और इस युद्ध में दरअसल बड़ा जो रोल शुरू होता है वो आर्मी का होता है। तो आर्मी का दरअसल यहाँ भी था और चीफ ऑफ द आर्मी है वो मैकबेथ है। तो इधर युद्ध चल रहा है स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में। अब उस स्कॉटलैंड और नॉर्वे के युद्ध में एक बेहतर रोल प्ले करते हैं मैकबेथ। अब मैकबेथ के इस रोल में दरअसल डंकन की आर्मी नॉर्वे को हराती है और स्कॉटलैंड को एक बार फिर से इस युद्ध में जिताने लगती है। तो अब उस जैसे ही ये यहाँ पे इनकी आर्मी बढ़त बनाती है दूसरी कंट्री के ऊपर, तो ये खबर आती है डंकन के पास। डंकन इस बात को सुन के बहुत खुश होते हैं कि उनके जो सेनाध्यक्ष हैं, जो चीफ ऑफ द आर्मी हैं,
उनका उनका सम्मान किया जाए। तो अब ये बहुत सारे ख्याल आने लगे डंकन के मन में कि हमारा पूरा जो देश था वो दरअसल मैकबेथ ने हमें फिर से वापस दिलाया, क्योंकि अगर उनकी आर्मी डिफीट होती तो दूसरी कंट्री उनके ऊपर अपनी हुकूमत को शुरू कर देती। तो डंकन को मन ही मन में लगा यार मेरे लिए, मेरी कंट्री के लिए और ख़ासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ का किंग हूँ, मैकबेथ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अपनी जान को की बाजी लगा के और हमारे इस स्टेट को जीवित रखा, हमें बचा के रखा है, तो इसे मुझे कुछ एक बड़ा सम्मान देना चाहिए। और उधर दूसरी साइड में जब मैकबेथ अपनी उस आर्मी के साथ युद्ध को जीतते हैं तो वापस आते हैं अपने एक फ्रेंड जो कि उनका सपोर्टिंग हैंड है आर्मी में, वो भी है बैंको। दोनों लोग वापस आ रहे होते हैं खुश होते हुए। जब आ रहे थे तभी रास्ते में उन्हें ये विच दिखाई दी, 3 विच थी, और उन विच को देख के दरअसल वो बड़ी अजीब सी दिख रही थी। उनके होठ नहीं थे लेकिन उनके ऊपर जो मूँछें थी इस तरह की वो चुड़ैल दिख रही थी। विलियम शेक्सपियर ने उन चुड़ैल की अपीयरिंग को या उनके अपीयरेंस को बताने की कोशिश करी थी कि वो किस तरह से वो दिख रही थी। तो इस तरह की थी वो 3, उनके रास्ते में आती हैं मैकबेथ और बैंको के। वो एक प्रोफेसी करती हैं, वो वहाँ पे एक भविष्यवाणी करती हैं। मैकबेथ को दरअसल वो संबोधित करती हैं थेन ऑफ ग्लेमिस और काउडर, थेन ऑफ काउडर बोलती हैं मैकबेथ को। मैकबेथ सुनता है, बड़ा सरप्राइज उसे लगता है यार ये क्या हुआ, मैं थेन ऑफ काउडर कि हाँ यू वुड बी द थेन ऑफ काउडर एंड देन द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। ये 2 भविष्यवाणी करी, 2 प्रोफेसी थी मैकबेथ के लिए इन विचेस की। मैकबेथ ने सुना लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा माना नहीं, ध्यान नहीं दिया इस बात पे। अगला उनका था बैंको के लिए कि योर सन वुड बी द नेक्स्ट किंग ऑफ द स्कॉटलैंड, आपका बेटा स्कॉटलैंड का अगला राजा बनेगा। दरअसल मैकबेथ को थोड़ा सा एक बार सोचा यार कि जब मैं राजा बनूंगा तो फिर बैंको का बेटा कैसे राजा बनेगा, क्योंकि जो राजतंत्र होता है, राजतंत्र में हमेशा ही होता क्या कि जो किंग होता है उसकी आने वाली जनरेशन ही उसकी वारिस होती है, उसके उस क्राउन की हकदार बनती है। यही दरअसल एक चीज़ थी जिसकी वजह से तमाम जगह पे मूवमेंट हुए बड़े बड़े और इस राजतंत्र को ख़त्म करके डेमोक्रेसी शुरू की गई। हालांकि आज भी डेमोक्रेसी तो है लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, उनमें आप समझते हैं क्या होता है डेमोक्रेसी। तो अब मैं आता हूँ, खैर उनसे मुझे मतलब नहीं, हम लोग अपने इस पॉइंट पे आते हैं। तो हुआ क्या कि बैंको का बेटा राजा बनेगा, ये मैकबेथ के दिमाग में खटक रही थी बात जो इन्होंने कहा था विचेस ने, लेकिन खैर उसने एक लाइटर मोड में इस बात को लिया। लेकिन आगे चलते ही डंकन का एक मैसेंजर आता है, मैकबेथ को इन्फॉर्म करता है कि आपको यू आर ऑनर्ड एज द थेन ऑफ द काउडर, यू आर ऑनर्ड बाय द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड एज द थेन ऑफ द काउडर। यार ये बात जैसे ही सुना मैसेंजर से, मैकबेथ ने उसे तो इन विचेस की उस प्रोफेसी में यकीन आने लगा कि यार ये तो बात बिल्कुल, पहली भविष्यवाणी तो यहाँ सच साबित हो गई कि किंग ऑफ द काउडर। अब मैसेंजर के थ्रू एक बात और पता लगी थी मैकबेथ को कि आज आपके सम्मान में, जिस तरह से आपने इस युद्ध को जीता है, तो आपके सम्मान में किंग ऑफ द स्कॉटलैंड डंकन जो है आपके यहाँ पे रुकेंगे, आपके पैलेस पे रुकेंगे, आपके महल में रुकेंगे। तो ये तो किसी भी सेनाध्यक्ष के लिए बड़े गर्व की बात थी कि आज उनका जो किंग है वो उनके यहाँ पे स्टे करेंगे, नाइट स्टे करेंगे, नाइट हॉल्ट होगा उनके यहाँ पे। ये बात सुन के खुश होते हैं, आते हैं अपने घर पे, और ये बात जो है मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को शेयर करते हैं कि दरअसल जब मैं आ रहा था तो कुछ वहाँ पे विचेस थी, उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी और उस भविष्यवाणी में उन्होंने ये कहा हमसे कि आपको द थेन ऑफ द काउडर यू वुड बी ऑनर्ड, और एंड देन द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, आप किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे। पहले तो किंग थेन ऑफ काउडर, उनमें से एक बात सच साबित हो गई, मैं थेन ऑफ द काउडर अगले ही मूवमेंट में मुझे डंकन के मैसेंजर ने इन्फॉर्म कर दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि आगे चल के हम किंग ऑफ काउडर के साथ साथ अब आगे चल के हम ये भी बनेंगे,
ये बात दरअसल हुआ ये कि अब लेडी मैकबेथ ने जब ये सुना, जब मैकबेथ ने ये सुना कि मैकबेथ की वाइफ ने कि ये ऐसी बात है, उसके मन में वो बहुत शी वॉज रियली वेरी एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस लेडी, उसके मन में ख्याल आने लगे और वो अपने आप को महारानी समझने लगी कि मैं तो इसका मतलब है महारानी बनूंगी, और मैं महारानी तभी बनूंगी, मैं क्वीन तभी बनूंगी जब मैकबेथ जो है वो किंग बन जाएगा। तो मैकबेथ किंग बनेगा, ये बात उसके दिमाग में आई। लेकिन आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किंग हमारे यहाँ पे रुकेंगे। मैकबेथ, तुमको ये काम करना है, इस किंग की हत्या कर देनी है। इफ़ यू मर्डर हिम तो डेफिनेटली वी वुड बी किंग एंड क्वीन, तो हम जरूर से राजा और रानी बनेंगे दोनों लोग। लेकिन मैकबेथ जो था वो आर्मी का आदमी था, तो उसे दरअसल ऐसा करना गलत लग रहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन लेडी मैकबेथ बहुत प्रवोक करती है, नहीं तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे, इसका मतलब है कि तुम जो है यू आर इनफैक्ट उसकी मर्दानगी पे वो उंगली उठाने लगी कि तुम आज ऐसा क्यों नहीं करोगे। तो मैकबेथ भी इस लेडी मैकबेथ के बहकावे में उसकी बातों में आने लगा कि हाँ, हमें आज की रात जब डंकन महोदय जो कि किंग हैं स्कॉटलैंड के, वो हमारे यहाँ पर रुकेंगे तो उनकी हत्या हमें कर देनी है। तो अब राजा आते हैं, उनके यहाँ पे रुकते हैं, उन्हें ठहराया जाता है अच्छे से, और उसके पीछे एक बड़ा जो कॉन्स्पिरेसी है वो चल रही होती है लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों के ही बीच में कि राजा साहब जब सोएंगे, पहली नींद में पूरी होगी, उसी क्षण हम उन्हें, उस पूरी होने से पहले ही हम उनका काम तमाम कर देंगे। तो अब ये प्लानिंग थी। उधर राजा साहब आते हैं, रात में रुकते हैं, सो रहे होते हैं, लेकिन मैकबेथ के हाथ कांपते। एक बार मना करता है इस बात को, लेकिन लेडी मैकबेथ कहती है कि अगर ये किंग डंकन हमारे फादर की तरह से न दिख रहा होता तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद ही उसकी हत्या कर देती। तो मैकबेथ ने फिर से, जब लेडी मैकबेथ की ऐसी बातें सुनी तो उसने खुद निर्णय लिया और ये काम को कर दिया। अब हुआ क्या है कि इधर जो डंकन के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको कुछ ऐसा नशीला वो पदार्थ दे दिया ताकि वो बेहोश हो गए, और उनकी उस बेहोशी में उनकी हत्या कर दी गई। अब आगे क्या होता है बच्चों कि अब सुबह होता है, और इस सब के पीछे उनकी हत्या करने की एक वजह ये भी थी कि जब ये इनकी हत्या में हम ये दिखा देंगे अगली सुबह कि ये एक तो गवाह हो सकते थे, तो गवाही भी ख़त्म, दूसरा हम ये एक र्यूमर फैला देंगे इस तरह की कि राजा को सोते हुए उनके ही सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या करी, और बदले में जैसे ही मैकबेथ ने उन्हें देखा तो उनकी हत्या कर दी। तो और सारे जो भी एविडेंस थे वो भी खत्म, दफन हो जाएंगे, और ये एक बड़ा जो र्यूमर है वो भी मार्केट में आ जाएगा कि इनके अपने सुरक्षा गार्ड ने ही राजा की हत्या कर दी है। तो अब यही ऐसा ही कर दिया गया, सुबह हुआ। अब जब ऐसा हुआ तो इधर जब डंकन के बेटा थे मैलकॉम और डोनाल्वेन, इन्होंने इनका अंतिम संस्कार करने के बाद ये सोचा कि जिस किसी ने अगर हमारे फादर की हत्या करी है, हो सकता है हमारी भी कहीं हत्या न कर दी जाए। तो ये मैलकॉम और डोनाल्वेन भाग गए और कहाँ, इंग्लैंड चले गए, अपना देश छोड़ के चले गए। इधर जब यहाँ ये लोग इनके बेटे नहीं होते तो मैकबेथ, जाहिर सी बात है, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, तो वो राजा बन जाता है। तो अब वो राजा, उसकी जो वाइफ थी लेडी मैकबेथ, वो रानी बन जाती है। अब मैकबेथ के दिमाग में एक बात ज़रूर खटकती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो बैंको का बेटा राजा बन जाए, तो हम अपनी रास्ते के ये एक जो रास्ते के बीच में कुछ अवरोधक हैं, बैरियर हैं, इनको भी दरअसल ख़त्म कर दें। तो उसने एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया, तो एक बड़ी दावत रखी, और उस दावत में बैंको, फ्लिंस और भी तमाम जो उस स्कॉटलैंड के लोग थे उनको इनवाइट किया। तो बड़ा फंक्शन चल रहा था। उसी फंक्शन में मैकबेथ को दरअसल, और हाँ, बैंको और फ्लिंस को इनवाइट किया, और उसी इनवाइट में ही इसने बैंको और फ्लिंस को मरवाने के लिए आदमियों को भी दरअसल हायर कर लिया कि आपको यहाँ पे आते हुए बीच में ही बैंको और फ्लिंस की हत्या कर देनी है। होता कुछ यूँ है कि बैंको
का तो मर्डर हो जाता है, लेकिन फ्लिंस बच जाता किसी तरीके से और वो वहाँ से भाग जाता है। अब इधर जो इनका फंक्शन जो था वो चल रहा था और उस फंक्शन में मैकबेथ को डंकन का एक घोस्ट दिखाई देने लगता है, उसकी आत्मा दिखने लगती है। मैकबेथ बड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगता है। लेडी मैकबेथ उस चीज़ को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि जो पब्लिक होगी, लोग होंगे, उनके बीच में कोई गलत मैसेज ना जाए। तो वो कहती है कि नहीं, दरअसल मैकबेथ का अभी जो थोड़ा सा टेंशनाइज है, किंग डंकन का मर्डर हुआ है और भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और वो एक बड़ा वहाँ से युद्ध लड़के आया। इन सब के बाद ये तमाम तरह के टेंशन में थे और उस टेंशन में कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेडी मैकबेथ उसे थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करती है और मैकबेथ को अंदर ले जाती है। तब तक ये वहाँ आसपास ऐसी बात फैल गई कि ये मैकबेथ जो है वो अभी डिस्टर्ब चल रहा है। आगे क्या होता है कहानी में दोस्तों, बैंको को की हत्या हो जाती है और फंक्शन को वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है कि मैकबेथ की तबीयत ख़राब हो रही है इस वजह से। आगे दरअसल जब मैकबेथ को फिर से याद आता है कि यार मुझे जो विचेज़ ने जो बात बताई थी उनमें 2 बातें तो सही साबित हो गई हैं, तीसरा ये कहा था कि फ्लिंस उसका बेटा राजा बनेगा, तो चलो एक बार फिर से हम सर्च करते हैं कि कहाँ पे हैं वो विचेज़ और वो क्या बताती हैं, अब आगे की प्रोफेसी क्या होती है उसी पे ज़रा हम बात करते हैं, देखते हैं मुझे क्या राय देती हैं, उसी तरह से आगे काम किया जाएगा। तो मैकबेथ पहुँचता है ढूंढते हुए उन विचेज़ को और वो विचेज़ उसे मिल भी जाती हैं। विचेज़ कहती हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। जब ये बात कहता है कि बैंको का बेटा राजा बनेगा तो वो कहती हैं हाँ, इसमें तो कोई देयर इज़ नो डाउट इन दिस फैक्ट कि वंस बैंको सन वुड बी द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड, नो डाउट इन इट। अगली बात दरअसल ये है, तो वो कहता कि यार मैं अगर वो राजा बनेगा इसका मतलब हमारी ज़िंदगी के लिए कोई ख़तरा है। तो विच कहती नहीं, कोई ख़तरा आपकी ज़िंदगी के लिए दरअसल नहीं है। वजह ये है कि आपको जो किसी महिला से जन्मा होगा वो आपको नहीं मार सकता है। दूसरी बात कि जब तक कि जो आपके पैलेस के सामने जो वुड्स हैं, जो जंगल है, वो आपकी तरफ अगर आता हुआ रहेगा तब तो ऐसा हो सकता है। हाँ, मैकडफ से थोड़ा सा बीवेयर विद द मैकडफ, इस मैकडफ से बताया था आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो मैकबेथ को जब ये बताया 3 बातें कि ये जो वुड्स हैं, अब मैकबेथ जो था थोड़ा अपने आप को उसने माइंड को हल्का किया क्या कि ये जंगल कभी चलते हुए आएंगे नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई होता नहीं कि जो माँ से ना जन्मा हो, सारे लोग जन्मे होंगे, तो यही हमारे लिए कुछ डेंजर बन सकते थे, लेकिन वो ऐसे बनते हुए दिख नहीं रहे लंबे वक्त तक। आगे मैकडफ से खतरा है तो हम इसे मैकडफ को ही देख लेते हैं। तो वापस आ जाता है मैकबेथ और उसने मैकडफ के लिए दरअसल उसे मारने के लिए आदमियों को भेज दिया। मैकडफ भाग जाता है, मैकडफ की वाइफ और उसके बेटे की हत्या करवा देता है मैकबेथ। आगे अब मैकडफ भाग के मेलकॉम से ही मिलता जाके। अब इधर क्या होता है कि मेलकॉम से जब मिलता है तो मेलकॉम वहाँ पे इंग्लैंड में बैठ के एक नई प्लानिंग कर रहा था, अपनी एक नई आर्मी को डिज़ाइन कर रहा था, एक नई आर्मी को अपने लिए बना रहा था कि ताकि वो अपनी डंकन का जो एक डायनेस्टी थी उसे आगे बढ़ाए, आगे का राजा वो बने और उसका जो राज है वो मैकबेथ के हाथ में है, वो उससे लेने के लिए वो आर्मी बना रहा था कि अपनी आर्मी से, इनकी आर्मी से हम फाइट करके और राजा खुद बनेंगे। तो अब ये मैकडफ भी मेलकॉम से पहुंचता है, मिलता है, क्योंकि मैकडम और मेलकॉम दोनों के ही टारगेट एक है, क्या? मैकबेथ, क्योंकि इसका भी दुश्मन यही है, इसका भी दुश्मन यही है कि इसने इसके बेटे और वाइफ की हत्या कर दी। इसे पता नहीं है इनके भी फादर की हत्या इसी ने करी थी। तो अब कहते नहीं कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है, तो इसी तरह से मेलकॉम और मैकडफ आपस में मिल जाते हैं। अब वो भी उसकी आर्मी में जो काम चल रहा था उसमें वो भी उसे आर्मी को नए तरीके से स्थापित करने में उस महती भूमिका निभाता है। अब आगे चलते हैं। मेलकॉम को ऐसा लगता है, मैकडफ भी उसमें अपनी राय देता है, कहता है कि देखिए हम लोग एक साथ, वो वेल इस्टेब्लिश्ड आर्मी है जिसका जो किंग है वो भी दरअसल अपने में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहा है, उसे भी अच्छे से पता है किस तरह से युद्ध को लड़ा जाता है। तो हम लोग
उससे सीधे से नहीं लड़ सकते हैं, हम लोगों को एक प्लानिंग करनी होगी। क्या करनी होगी कि वो ये करनी होगी कि जो सामने का जो जंगल है उस जंगल की टहनियों को, उसकी ब्रांचेस को तोड़ के अपने बॉडी पे लगा लेना है, अपने सैनिकों के ऊपर लगा देना है, ताकि वो ये न समझ पाए मैकबेथ की आर्मी कि ये सामने सैनिक हैं। अपने आप को उनकी टहनियों से, उनकी ब्रांचेस से छिपा लेना है। तो ऐसा ही किया मैलकॉम ने अपनी आर्मी को साथ, और इधर मैकडफ भी इसमें आर्मी में लगातार अपना रोल प्ले कर रहा था। और वो भी आर्मी आके मैकडॉम की मैकबेथ के महल के सामने जो जंगल था, उसी जंगल में उसने टहनियों को लगा के अपने बॉडी पे लगा लेते ही हैं। और ऐसा लगने लग रहा है क्या कि एक जंगल चलता चला आ रहा है। मैकबेथ देखता है यार ये क्या हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा अंत करीब आ गया है। ऐसे एज पर द प्रोफेसी ऑफ द विचेस कि इफ the woods comes toward you, then you can think your end is coming। तो अब ऐसा ही होता है। वो सोल्जर्स जो थे वो टहनियों को, उन पेड़ों को लगा के आगे को आते हैं। मैलकॉम मैकडफ भी उनमें साथ होता है। अब वो आगे चलते चले जाते हैं। मैकबेथ जैसे ही देखता है उनकी आर्मी भी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन तब तक कि मैकडफ मैकबेथ के करीब पहुंच जाता है। और जब करीब पहुंच जाता है तो उसके हाथ में तलवार होती है। मैकबेथ कहता है तुम हमें नहीं मार सकते हो, क्योंकि हमें किसी महिला से जन्मे हुए बच्चे से, आदमी से कोई डर नहीं है या बच्चे से कोई डर नहीं है, वो हमारी हत्या नहीं कर सकता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है। मैकडफ ये कहता है कि मैं किसी माँ से नहीं जन्मा, मैं दरअसल सिजेरियन हूँ, और वो मैकडफ मैकबेथ की हत्या कर देता है। तो इस तरह से जब इसकी हत्या हो जाती है तो मैलकॉम इस स्कॉटलैंड का नया राजा, जो कि डंकन का बेटा था, वो राजा बन जाता है। तो दरअसल कई बार ये पूछा जाता है, लोगों के मन में सवाल भी होता था कि विचेस की एक लास्ट प्रोफेसी जो थी वो झूठ कैसे साबित हो गई। मैलकॉम राजा बन गया है जबकि बैंको का बेटा तो फ्लिंस था। नहीं, दरअसल डंकन के बच्चा नहीं था, उन्होंने अडॉप्ट किया था बैंको से, और उसका नाम था मैलकॉम। तो ये मैलकॉम कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल जो बेटा था वो बैंको का था और एडॉप्टेड सन ऑफ डंकन। सो अब वो मैलकॉम स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है, मैकबेथ की हत्या हो जाती है। तो इस तरह से विलियम शेक्सपियर अपने इस प्ले मैकबेथ का द एंड करते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम इस वीडियो को देखने के बाद अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस मैकबेथ से होंगे उन पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।